बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मौजूद सामीन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सिर्फ 7 दिन किसी भी वक्त सजदे में सर रखकर ये एक आयत मुबारका 101 बार पढ़ ली, फिर अगले दिन इंशाअल्लाह ताला दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। जो भी दिल में सोचा होगा वो फ़ौरन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज का ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने फज़ल करम से बेपनाह बरकतें, फ़जीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए सजदे में सर रख कर ये एक छोटी सी आयत की एक तस्बीह पढ़ लें। फिर सर उठाने से पहले ही हर दुख, हर मुश्किल और हर परेशानी फौरी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ने से पहले इस दुआ की कुछ ख़ुसूसियात व फ़वाइद आपको बताती हूँ। इस पूरी आयत में 3 राज छुपे हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला की तौहीद, नंबर 2 अल्लाह ताला की तस्बीह और नंबर 3 इस्तग़फ़ार। ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाह ताला की तौहीद, सुभानका अल्लाह ताला की तस्बीह, इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला के लिए बंदगी का खुल्लम खुल्ला एतराफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुन्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन। जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमा देंगे। एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं कि अगर किसी पर कोई मुसीबत और आजमाइश आ जाए तो वो इसे पढ़े तो इससे निजात मिल जाएगी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो दुआ है कि जिसको करने से हर मुश्किल परेशानी दूर होती है। हदीस है, अगर आप ये हदीस पाक सुनने के बावजूद भी इस तस्बीह को छोड़ देंगे तो बहुत पछताएंगे। ये एक ऐसी तस्बीह है जिसे सच्चे दिल से करने पर इंशाअल्लाह मेरा रब आपको करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का मालिक बना देगा। ये वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे नसीब में रिज़्क़ की कमी है, जो कहते हैं कि लाख कोशिशों और जस्तजू के बावजूद भी रिज़्क़ के लिए ठोकरें ही खा रहे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में वाफिर रिज़्क़ नहीं लिखा और वो हर वक्त परेशान ही रहते हैं। तो वो बहन भाई एक बार सिर्फ ये तस्बीह पढ़ कर देख लीजिए। जो लोग अपने घरों में, कारोबार में बेसकूनी और बेबरकती का सामना कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरा रब इन बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा नवाजेगा। ये एक तस्बीह हर मुश्किल, हर दुख, तकलीफ़ और परेशानी के ख़ात्मे का हल है। वैसे लोगों के पीछे पीछे भागने से ना ही दौलत मिलती है और ना ही इंसान का भरम रहता है। बहुत सारे लोगों की जायज़ हाजतें और जायज़ ख्वाहिशें भी दौलत ना होने की वजह से अधूरी ही रह जाती हैं, लेकिन इस अमल के बाद इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी। आपका हर मकसद जो जायज़ होगा वो पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे ही ये अमल आपकी जो भी हाजात होंगी, कारोबार के हवाले से भी हो सकती हैं, घर के हवाले से भी हो सकती हैं, घर में रिज़्क़ की तंगी है, फिर अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप इस आयत मुबारका के कमालात देखकर ख़ुद भी हैरान रह जाओगे। गैब से ही आपके बिगड़े काम
संवरते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजल व करम फरमाता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है, और फिर ये अमल करने वाले इंसान को भी समझ नहीं आती कि मेरे सारे काम कैसे खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मौज़े करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला बुज़ुर्गों बरतर की है। बस हमें यही हुक्म दिया गया है कि हर हाल में और हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये वजीफ़ा करने के बाद चाहे आपके माली हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हों, आप बस सजदे में सर रख कर ये तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ मांगा करो, फिर अल्लाह पाक आपके लिए आसानी ही आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको कोई बीमारी हो, घरेलू या कारोबारी परेशानी हो और आपकी ये दिली तमन्ना हो कि अल्लाह करे कि मेरी सब परेशानियां मुझसे जल्द अज जल्द दूर हो जाएं। बेटियां घर में जवान बैठी हैं और उनकी शादी भी करनी है, उनकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है मगर उनकी शादी के कोई असबाब फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। आपकी तमन्ना है कि ये रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, ये हमारी परेशानी दूर हो जाए और जितने हमारे मसाइल हैं वो दूर हो जाएं। तो आप जो है आप चाहते हैं कि आपकी ग़ुरबत ख़त्म हो जाए, आप अपनी बेटियों की शादी करके फ़ारिग हो जाएं, उनके फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाएं, रिज़्क़ और माल में बरकत आ जाए, तो आपको चाहिए कि आप इस वजीफ़े को दिल के साथ करें। अगर आपका कोई छोटा मोटा कारोबार है और ठीक तरह से नहीं चल रहा और आप चाहते हैं कि इस कारोबार में जो भी बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, वो भी ख़त्म हो जाएं और इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें सुकून और ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, आप सच्चे दिल से ये वजीफ़ा करें। फिर इंशाअल्लाह जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात या दिल की हसरत होंगी अल्लाह के फज़ल व करम से वो पूरी हो जाएंगी। अक्सर लोग परेशान होते हैं, उनकी जो हाजत होती है कि इस परेशानी से, इस मुसीबत से उनको निजात मिल जाए। ये वो तस्बीह है जिसको किसी ख़ास मकसद की नियत करने की ज़रूरत नहीं। ये तस्बीह जिस घर में भी पढ़ी जाती है उस घर में पूरा साल ना तो नज़रें बद लगती है और ना ही हसद और जादू जन्नात के असरात होते हैं, ना ही किसी भी किस्म के कारोबारी मसाइल आते हैं और ना ही घर में भाइयों के या सास और नंद के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं और ना ही देवरानी और जिठानी की कोई चपकलिश होती है, बल्कि घर में सुकून आ जाता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ना ही बेसुकूनी बेबरकती का आना होता है। आज हर कोई चाहता है कि उसके पास बेशुमार रिज़्क़ और दौलत हो जिसे वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करे। जो बंदा नया घर, गाड़ी, दौलत, इज़्ज़त और शोहरत चाहता है, दुनिया और पूरे हमसाए रिश्तेदारों में अपनी वाह वाह करवाना चाहता है, ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना, क्योंकि यही वो वजीफ़ा है जो रब्बुल आलमीन को राज़ी कर देता है, हर चीज़ की आसानी कर देता है, वही कर्ज़दारों को कर्ज़ से निजात दिलाता है, नस्लों को आबाद कर देता है। अगर आपके घर में कोई बे औलाद जोड़ा है जो कई सालों से बे औलाद है, ये वजीफ़ा सच्चे दिल से कीजिए, इंशाअल्लाह बे औलादी का मसला ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह पाक आपको भी औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाएगा। इंशाअल्लाह औलाद भी मिल जाती है, कर्ज़ भी ख़त्म हो जाता है, घर से बेसुकूनी और बेबरकती का ख़ात्मा भी हो जाता है। अगर बीवी नाफरमान है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएगी। अगर शौहर नाफरमान है और दिन रात बुरी सोहबत में बैठता है, ये एक तस्बीह हर परेशानी के लिए, हर मुसीबत के लिए, हर रुकावट और बंदिश से निजात के लिए पढ़ी जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, इसके अलावा भी इस तस्बीह के बहुत फ़वाइद हैं। ये एक तस्बीह लाखों हाजात पूरी करती है। ये एक तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला अपनी रहमतें, बरकतें और फ़जीलतें बरसाता है। अब जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत व करम में रहना चाहता है, बेइंतहा रिज़्क़ और दौलत चाहता है, हर वक्त रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत और पनाह में रहना चाहता है और अल्लाह पाक के गैबी ख़जानों से रिज़्क़ चाहता है, वो दीनी अहकामात पर अमल पैरा हो। आपने ये वजीफ़ा किस वक्त करना है और कितनी मर्तबा करना है, इस वजीफ़े को करने का
کوئی مخصوص وقت طے نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر اس وظیفے کو شروع کریں۔ بے شک آپ دکان، دفتر، کاروبار یا گھر جہاں کہیں موجود ہیں، یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں۔ اگر وقت نہیں ہے تو 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ جائیں اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہی درود ابراہیمی جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہی درود ابراہیمی ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھتے وقت اپنے مقصد کو بار بار ذہن میں رکھیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ اس چھوٹی سی آیت کے حصے کو وہیں سجدے میں جھک کر پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت تقریباً ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی یا میرا کوئی بھائی بہن قرآن میں دیکھنا چاہتا ہے تو یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 کا آخری حصہ ہے، 87 کا۔ پوری آیت یہ ہے وَظَنُّونِي إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حاجات بن مانگے پوری ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وقت آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنی حاجت کے لیے پروردگار سے مانگتے چلے جائیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دوبارہ 3 مرتبہ درود پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ واضح رہے کہ آپ نے سجدے میں تسبیح پڑھتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور دعا بعد میں مانگنی ہے۔ دعا آپ بے شک ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں یا دوبارہ سجدے میں جا کر مانگ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اگر اپنے ذہن میں پہاڑ جتنا رزق یا اتنے ہی ہیرے جواہرات مانگ لے گا تو میرا رب آپ کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے کے دوران توجہ اور دھیان رب کی رحمت کی طرف ہو، لیکن یہ تسبیح اپنے اصل کمالات پھر دکھاتی ہے جب 5 وقت کی نماز کا مکمل اہتمام کیا جائے کہ نماز پڑھنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔